अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। अज़ीज़ तलबा, आज हमें क्या पढ़ना है कि दो किस्में हैं। यहाँ से हमें आज पढ़ना है सफ़ा नंबर 9 है। क्या क्या दो किस्में हैं? मुतमक्किन और गैर मुतमक्किन। मुतमक्किन का माना है जगह देने वाला और गैर मुतमक्किन का माना है जगह ना देने वाला। इन्हीं दोनों से मुतालिक नीचे बयान किया जा रहा है कि इसमें गैर मुतमक्किन मबनी है और इसमें मुतमक्किन मुअरब है। जो इसमें गैर मुतमक्किन होता है वो मबनी होता है, उस पर एराब नहीं बदलता है, एक ही एराब आता है। अलबत्ता जो इसमें मुतमक्किन होता है उसका एराब बदलता है, वो मुअरब होता है। रफ़ा में कुछ और एराब आता है, नसब में कुछ और एराब आता है, जर में कुछ और एराब आता है। तो इसमें मुतमक्किन मुअरब होता है, इसमें गैर मुतमक्किन मबनी होता है। इसमें मुतमक्किन को इसमें मुतमक्किन क्यों कहा जाता है, उसकी वजह तस्मिया क्या है? तो अभी बताया गया आपको कि मुतमक्किन का माना है जगह देने वाला। इसमें मुतमक्किन जो होता है वो मुख्तलिफ एराब को जगह देता है। रफ़ा में कुछ और एराब आता है, नसब में कुछ और एराब आता है, जर में कुछ और एराब आता है। तो चूँकि इसमें मुतमक्किन अलग अलग एराब को जगह देता है, इसीलिए इसमें मुतमक्किन को इसमें मुतमक्किन कहा जाता है। और इसमें गैर मुतमक्किन को गैर मुतमक्किन इसलिए कहा जाता है क्योंकि गैर मुतमक्किन का माना बताया गया था जगह ना देने वाला। इसमें गैर मुतमक्किन अलग अलग एराब को जगह नहीं देता है, उस पर एक ही एराब आता है, इसीलिए इसमें गैर मुतमक्किन को इसमें गैर मुतमक्किन कहा जाता है। तो अभी जो आपने पढ़ा कि इसमें मुतमक्किन मुअरब होता है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर इसमें मुतमक्किन मुअरब होता है, बल्कि इसमें मुतमक्किन के मुअरब होने के लिए शर्त है। क्या शर्त है? वो शर्त यहाँ पर बयान कर रहे हैं कि बशर्ते के दूसरे कलिमों के साथ तरकीब में वाक़े हो, जैसे ज़ैदुन ऊपर की मिसालों में। कहा जा रहा है कि इसमें मुतमक्किन मुअरब तो होता है, लेकिन उसके लिए शर्त है। शर्त क्या है? कि वो तन्हा ना हो, अकेले ना हो, बल्कि दूसरे कलिमों के साथ तरकीब में वाक़े हो, रफ़ा या नसब या जर देने वाला उस पर कोई आमिल हो, तो वो मुअरब होगा। अगर तन्हा हो तो फिर ऐसी सूरत में वो मुअरब नहीं होगा। उसकी मिसाल जैसे है ज़ैदुन, ऊपर में आपने इससे पहले पढ़ा है जाअनी ज़ैदुन रअयतु ज़ैदन मररतु बिज़ैदिन। तो वहाँ पर ज़ैद अकेले नहीं है, बल्कि वो दूसरे कलिमों के साथ वाक़े है। आगे कहा जा रहा है और फ़ेल मुज़ारे मुअरब है बशर्ते के नून जमा मुअन्नस और नून ताकीद से खाली हो। यहाँ पर मुअरब की दूसरी किस्म बयान की जा रही है कि फ़ेल मुज़ारे मुअरब है, लेकिन शर्त है। जिस तरह से इसमें मुतमक्किन के मुअरब होने के लिए शर्त है कि वो दूसरे कलिमों के साथ तरकीब में वाक़ हो, ऐसे ही फ़ेल मुज़ारे भी मुअरब होता है, लेकिन इसके लिए शर्त है। क्या शर्त है? शर्त ये है कि फ़ेल मुज़ारे में ना तो नून जमा मुअन्नस हो और ना ही नून ताकीद हो, दोनों से खाली हो। नून जमा मुअन्नस की मिसाल जैसे यफ़अलना तफ़अलना, जमा मुअन्नस गायब का सेगा, जमा मुअन्नस हाजिर का सेगा, दोनों सेगों में नून जमा मुअन्नस का इस्तेमाल होता है। ये नून नहीं होना चाहिए। ऐसे ही नून ताकीद भी नहीं होना चाहिए, जैसे लयफ़अलन्ना लतफ़अलन्ना, दोनों के आखिर में आप देख रहे हैं नून ताकीद का इस्तेमाल हुआ है, तो ये नून भी नहीं होना चाहिए। तो फ़ेल मुज़ारे मुअरब तो होता है, लेकिन शर्त ये है कि फ़ेल मुज़ारे में ना तो नून जमा मुअन्नस हो और ना ही नून ताकीद हो, दोनों चीज़ से खाली हो, तो फ़ेल मुज़ारे मुअरब होगा। उसकी मिसाल जैसे यफ़अलु फ़ेल मुज़ारे है और इसमें नून ताकीद और नून जमा मुअन्नस में से कोई चीज़ नहीं है, लिहाजा ये मुअरब होगा, इसका एराब बदलेगा। कहा जाएगा हुवा यफ़अलु लन यफ़अल लम यफ़अल। तो आपने यफ़अलु में देखा कि इसका एराब बदल रहा है, ज़म्मा फ़तहा सुकून तीनों तरह का एराब आ रहा है। आगे कहा जा रहा है लिहाजा अरबी ज़बान में यही दो किस्में मुअरब हैं, बाकी सब मबनी है। क्या मतलब ये है कि अभी जो आपने पढ़ा कि इसमें मुतमक्किन मुअरब है, फ़ेल मुज़ारे मुअरब है, तो ये दो चीज़ें इसमें मुतमक्किन और फ़ेल मुज़ारे मुअरब हैं। इन दोनों चीज़ों के अलावा बाकी और चीज़ें हैं, जैसे फ़ेल मासी, अम्र हाजिर मारूफ, तमाम हुरूफ, इसमें गैर मुतमक्किन, ये तमाम चीज़ें मबनी हुआ करती हैं, इनका एराब नहीं बदलता है।
اب یہاں پر اس میں غیر متمکن اور اس میں متمکن کی تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ اس میں غیر متمکن کس کو کہا جاتا ہے اور اس میں متمکن کس کو کہا جاتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اس میں غیر متمکن وہ اسم ہے جو مبنی اصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو، یعنی اگر کوئی اسم ایسا ہو جو مبنی اصل کی طرح سے ہو، مبنی اصل کے مشابہ ہو، تو ایسا اسم غیر متمکن ہوگا، ایسے اسم کا اعراب نہیں بدلے گا، ایسے اسم کا اعراب ایک ہی ہوگا۔ مبنی اصل کتنی چیزیں ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں کہ مبنی اصل 3 چیزیں ہیں۔ کون کون سی 3 چیزیں ہیں؟ نمبر 1 فعل ماضی، نمبر 2 امر حاضر معروف اور نمبر 3 تمام حروف۔ لہٰذا اگر کوئی اسم فعل ماضی کی طرح سے ہو یا امر حاضر معروف کی طرح سے ہو یا حروف میں سے کسی حرف کی طرح سے ہو تو ایسا اسم غیر متمکن ہوگا، ایسے اسم کا اعراب نہیں بدلے گا۔ اب آخر میں اسم متمکن کی تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ اسم متمکن کس کو کہا جاتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اسم متمکن وہ اسم ہے جو مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو، یعنی اگر کوئی اسم ایسا ہو جو فعل ماضی کی طرح سے بھی نہ ہو، امر حاضر معروف کی طرح سے بھی نہ ہو اور تمام حروف میں سے کسی حرف کی طرح سے بھی نہ ہو تو ایسا اسم متمکن ہوگا، ایسے اسم کا اعراب عوامل کے بدلنے سے بدلے گا، تبدیل ہوگا۔ تو یہاں تک آپ نے اسم غیر متمکن، اسم متمکن اور فعل مضارع سے متعلق پڑھا کہ اسم غیر متمکن مبنی ہوتا ہے، اسم متمکن معرب ہوتا ہے اور فعل مضارع معرب ہوتا ہے۔ تو یہ آپ نے کتاب سے پڑھا، ممکن ہے آپ کو یہ باتیں سمجھ میں نہ آئی ہوں، تو مزید سمجھنے کے لیے آئیے بورڈ پہ اس کو اور سمجھتے ہیں۔ تو ابھی آپ نے کتاب میں پڑھا کہ اسم کی 2 قسمیں ہیں۔ کیا کیا 2 قسمیں ہیں؟ ایک تو اسم غیر متمکن اور دوسری قسم ہے اسم متمکن۔ جو اسم غیر متمکن ہوتا ہے وہ مبنی ہوتا ہے، اس کا اعراب نہیں بدلتا ہے، ایک ہی اعراب آتا ہے۔ جیسے جاءنی ہؤلاء، رأیت ہؤلاء، مررت بہؤلاء، ہر جگہ آپ ایک ہی اعراب پڑھ رہے ہیں، رفع، نصب اور جر تینوں حالتوں میں اس کا اعراب بدل نہیں رہا ہے۔ لیکن جو اسم متمکن ہوتا ہے اس کا اعراب بدلتا ہے، اس کو الگ الگ اعراب دیا جاتا ہے، رفع میں کچھ، نصب میں کچھ اور جر میں کچھ، وہ معرب ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے پڑھا تھا جاءنی زید، رأیت زیدا، مررت بزید، تو اس میں متمکن معرب ہوتا ہے، اس میں غیر متمکن مبنی ہوتا ہے۔ اس میں غیر متمکن کیوں کہا جاتا ہے مبنی کو؟ اس میں غیر متمکن مبنی کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ متمکن کا معنی ہوتا ہے جگہ دینے والا۔ جو اس میں غیر متمکن ہوتا ہے وہ اعراب کو الگ الگ اعراب کو جگہ نہیں دیتا ہے، ایک ہی اعراب کو جگہ دیتا ہے، اسی لیے اس کو اس میں غیر متمکن کہا جاتا ہے، الگ الگ اعراب کو جگہ نہ دینے والا۔ اور جو اس میں متمکن ہوتا ہے وہ اعراب کو جگہ دیتا ہے۔ متمکن کا معنی جگہ دینے والا، چونکہ اس میں متمکن الگ الگ اعراب کو جگہ دیتا ہے، رفع میں کچھ اور اعراب کو جگہ دیتا ہے، نصب میں کسی اور اعراب کو جگہ دیتا ہے، جر میں کچھ اور اعراب کو جگہ دیتا ہے۔ تو چونکہ متمکن اعراب کو جگہ دینے والا ہوتا ہے اسی لیے اس کو اس میں متمکن کہا جاتا ہے، وہ معرب ہوتا ہے، وہ الگ الگ اس میں اعراب آتا ہے۔ اس میں متمکن معرب ہوتا ہے لیکن شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہ وہ ترکیب میں واقع ہو، اس سے پہلے کوئی عامل ہو، نصب دینے والا عامل ہو یا جر دینے والا کوئی عامل ہو یا رفع دینے والا کوئی عامل ہو، مرفوعات میں سے کوئی بھی ہو، منصوبات میں سے کوئی بھی ہو، مجرورات میں سے کوئی بھی ہو، اس سے پہلے عامل ہو تو یہ مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا، عامل ہوگا تب۔ لیکن اگر وہ اکیلے ہو، تنہا ہو تو پھر ایسی صورت میں وہ معرب نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ایک اور چیز معرب ہوتی ہے، کیا ہے؟ فعل مضارع۔ فعل مضارع بھی معرب ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے پڑھا تھا کہ فعل کی 3 قسمیں ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ فعل ماضی تو کیا ہے؟ مبنی اصل ہے، اس کا اعراب بدلتا ہی نہیں ہے، کبھی بھی کوئی بھی فعل ماضی ہو مبنی اصل ہوتا ہے۔ فعل امر حاضر معروف ہو تو وہ بھی مبنی اصل ہوتا ہے، اس کا بھی اعراب نہیں بدلتا ہے۔ تو فعل میں سے فعل مضارع معرب ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہ اس میں نہ تو نون تاکید استعمال ہو اور نہ ہی نون جمع مؤنث کا استعمال
इस्तेमाल हुआ हो। नून ताकीद जैसे लयफ़अलन्ना, नून ताकीद आखिर में है, लतफ़अलन्ना आखिर में नून ताकीद है, या लयज़रिबन्ना, लयस्मअन्ना, लयक़तुलन्ना, या नून जमा मुअन्नस हो, जमा मुअन्नस गायब का सेगा हो या जमा मुअन्नस हाजिर का सेगा हो, जैसे यफ़अलना, तफ़अलना, यज़रिबना, तज़रिबना, यंसुरना, तंसुरना। तो ना तो आखिर में नून जमा मुअन्नस का इस्तेमाल हो और ना ही नून ताकीद का इस्तेमाल हो, उन दोनों चीज़ों से खाली हो तो फ़ेल मुज़ारे मोरब होगा। तो फ़ेल मुज़ारे के मोरब होने के लिए शर्त है कि उसमें ना तो नून जमा मुअन्नस इस्तेमाल हुआ हो, ना तो वो जमा मुअन्नस गायब का सेगा हो या ना ही जमा मुअन्नस हाजिर का सेगा हो, और ना ही उसके आखिर में नून ताकीद का इस्तेमाल हुआ हो, चाहे नून ताकीद खफीफ़ा हो या सकीला हो। तो ये फ़ेल मुज़ारे मोरब होता है, लेकिन शर्त है। तो इस तरह से दो ही चीज़ें मोरब होती हैं। कौन कौन सी दो चीज़ें? इसमें मुतमक्किन मोरब होता है और फ़ेल मुज़ारे मोरब होता है। इसके अलावा बाकी तमाम चीज़ें मबनी होती हैं। क्या क्या चीज़ें? चाहे वो इसमें गैर मुतमक्किन हो या फ़ेल माजी हो या हर्फ हो, कोई भी हो, या अम्र हाजिर मारूफ हो, कोई भी चीज़ हो, इनमें से इसकी इन दोनों के अलावा जो भी चीज़ होगी वो मबनी होगी। इसीलिए कहा गया है कि बाकी चीज़ें मबनी होती हैं। यही दो चीज़ें अरबी ज़बान में इसमें मुतमक्किन और फ़ेल मुज़ारे मोरब है, बाकी जो भी चीज़ हो वो मबनी हुआ करती है। तो हमने पढ़ा कि इसमें गैर मुतमक्किन मबनी होता है, इसमें मुतमक्किन मोरब होता है। लेकिन इसमें मुतमक्किन किसको कहा जाता है, तारीफ़ क्या है? इसमें गैर मुतमक्किन किसको कहा जाता है, उसकी तारीफ़ क्या है? तो इसमें गैर मुतमक्किन की तारीफ़ दी गई है कि इसमें गैर मुतमक्किन वो इसमें होता है जो मबनी असल से मुशाबहत रखता हो, मबनी असल की तरह से हो। मबनी असल कौन कौन सी चीज़ें हैं? तीन चीज़ें हैं, फ़ेल माजी, तमाम हुरूफ और अम्र हाजिर मारूफ। ये चीज़ें असल मबनी हैं, ये चीज़ें कभी मोरब नहीं होती हैं, ये असल मबनी हुआ करती हैं। अगर कोई इसमें है लेकिन इन तीनों में से किसी चीज़ की तरह से है, इसमें है लेकिन फ़ेल माजी की तरह से है, इसमें है लेकिन अम्र हाजिर मारूफ की तरह से है, इसमें है लेकिन हर्फ की तरह से है, तो ऐसा इसमें क्या हो जाएगा? गैर मुतमक्किन हो जाएगा और मबनी हो जाएगा, इन चीज़ों की तरह से होने की वजह से। तो इसमें गैर मुतमक्किन की तारीफ़ दी गई है कि ऐसा इसमें जो मबनी असल की मुशाबहत रखता हो, मबनी असल की तरह से हो। और इसमें मुतमक्किन कौन है? इसमें मुतमक्किन वो है जो मबनी असल से मुशाबहत ना रखता हो, ना तो फ़ेल माजी की तरह से हो, ना ही अम्र हाजिर मारूफ की तरह से हो, और ना ही किसी हर्फ की तरह से हो। इन तीनों चीज़ों में से किसी चीज़ की तरह से ना हो तो वो इसमें मुतमक्किन होता है। उसका एराब बदलता है, रफ़ा में भी, नसब में भी और जर में भी। लेकिन शर्त बताई गई थी कि बशर्ते कि वो तरकीब में वाक़ हो, उससे पहले कोई आमिल हो, रफ़ा देने वाला आमिल या नसब देने वाला आमिल या जर देने वाला आमिल। इसमें मुतमक्किन की मिसाल जैसे ज़ैदुन है या वलदुन है या रजुलुन है, या इसके अलावा और भी मिसालें हैं। वो इसमें मुतमक्किन मोरब होता है, उसका एराब बदलेगा, लेकिन शर्त बताई गई है। फ़ेल मुज़ारे से मुतालिक भी आपको शर्त बताई। तो ये आज का हमारा सबक है। उम्मीद कि आपको समझ में आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।